हेलो बच्चों। तो आज जो है प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज का जो क्वेश्चन है ये आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो प्रश्न है ये जेईई मेंस में 2019 में आया था। प्रश्न कह रहा है एक कण का स्थिति सदिश समय के साथ निम्न सूत्र से बदलता है 15t² प्लस 4 माइनस ब्रैकेट में है 4 माइनस 20t² जे। तो कह रहा है t बराबर 1 पर कण के त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कण के त्वरण का परिमाण ज्ञात करना है हमें। तो आइए देखते हैं। तो त्वरण का जो फार्मूला होता है हमारा, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व त्वरण हमको ज्ञात करना है। त्वरण ए बराबर dv/dt होता है। और जो परिमाण का सूत्र होता है त्वरण के परिमाण का, त्वरण का यहाँ लिखें, त्वरण का परिमाण बराबर ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा ए। यहाँ ऐसे हम लिख सकते हैं इसको कि जैसे ए आई कैप के स्क्वायर प्लस ए जे कैप का स्क्वायर, इसका फार्मूला है। तो पहले हम लोग एक्सीलरेशन निकालें। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए पहले हमें v का मान ज्ञात करना होगा। तो v बराबर होता है v बराबर dr/dt। r की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे जो हमें गिवन दिया है। गिवन है हमें r t बराबर 15t² आई कैप प्लस 4 माइनस 20t² जे कैप। ठीक, और t बराबर 1 हमें दिया है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग। तो 15t² आई कैप प्लस 4 माइनस 20t² जे कैप। ठीक, डिफरेंशियल करते हैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू t। आर की जगह पे हम लोगों ने वैल्यू पुट किया इसकी। तो डिफरेंशियल जब इसका करेंगे तो 2 सामने आएगा, एक t हमारा कम होता है। तो 15 30t आई कैप प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ t नहीं है तो यहाँ का डिफरेंशियल 0 होगा, माइनस यहाँ देखिए 20, ये सामने आएगा 40 हो जाएगा, 40t जे कैप। ठीक, इसको अगर हम लोग लिखें t बराबर 1 पर, तो यहाँ आपका जो होगा, चलिए ये आगे आपको मान लेते हैं v की वैल्यू। यहाँ इसको यहाँ करके हम लोग लिख सकते हैं या 30t आई कैप माइनस 40t जे कैप। ठीक, अब निकालना क्या है, त्वरण। तो त्वरण का फार्मूला यहाँ आप देख रहे हैं। त्वरण ए बराबर होता है dv/dt। तो v की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो d/dt वैल्यू यहाँ से 30t आई कैप माइनस 40t जे कैप। तो डिफरेंशियल करेंगे एक बार इसका। तो a बराबर आ जाएगा हमारा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। ठीक, तो ये हमारा त्वरण आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, त्वरण का परिमाण निकालना है। ठीक ना। तो फार्मूला यहाँ आप देख ही रहे हैं, फार्मूला है त्वरण का परिमाण बराबर, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। तो वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे तो लिखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस ये माइनस से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 40 का स्क्वायर बराबर, यहाँ अगर हम लोग करें 3 त्रिका 9, इसका हो जाएगा 900। 30 3 है 29 के सामने
900 प्लस 40 एलसीएम में 16 से, ठीक। 40 एलसीएम में 16 से, 40 में 40 का गुणा किया 16 से आया, 30 में 30 से गुणा करेंगे तो 900 आएगा, बराबर यहाँ आ जाएगा 9 6 15 होता है, इसका मतलब 25, तो 25 00 2500 आ गया। तो एक करने में 2500 है, तो इसको जब बाहर करेंगे तो हमारा आ जाएगा करने के बाहर 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आ गया त्वरण का परिमाण। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो नीट से है। नीट में प्रश्न आया था आपका, तो प्रश्न कह रहा है किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से 80 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि जैसे ऐसे ही समझ लेते हैं कि यहाँ तक कोई इतनी ऊंचाई एक मीनार है, तो गेंद को क्या किया गया, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक। तो धरती से जब टकराती है तो उसकी चाल कितनी होती है, 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जब फेंकी जाती है तो उसकी चाल कितनी होती है, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब साल हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है, एच की वैल्यू। तो हमें गिवन है, दिया है युग मान, प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। इसके बाद अंतिम वेग दिया है जब पृथ्वी से टकराती है उस दौरान 80 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो जाती है, ठीक। तो यह समान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो गति का तृतीय समीकरण होता है, गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। ये हमारा फार्मूला है। इसको हम लोग हल करें थोड़ा सा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 2gh। या इसको हम लोग हल करें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2g इसके नीचे बटे में 2g बराबर h, ठीक। और g का मान हमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो सभी वैल्यूज इसमें पुट करें, तो वैल्यू पुट करें, v का मान है 80 के स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटे 2 गुणे 10 बराबर h। इसको हल करें, या h बराबर 8 है 64, तो यहाँ हो जाएगा 8 है 64 00 माइनस 20 में 4 से बटे 10 गुने 20, ठीक। तो पहले हम लोग हल कर लेते हैं, इसको माइनस कर लें, तो 64 से हमसे 4 से घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 6000 बटे 20। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, तो आ गया आपका 300। या इसको हम लोग लिख सकते हैं h बराबर 300 मीटर, ठीक। ये है हमारे सवाल का जवाब, ठीक। जिसमें हम लोग प्रक्षेप तथा वृत्तिगत एक चैप्टर है, उसी से हम लोग एक प्रश्न लिए हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक प्रश्न भी बड़ा ही शानदार है। कह रहा है किसी कण की स्थिति r बराबर 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप मीटर है, जहाँ t जो है वो सेकंड में है तथा r मीटर में मापा जाता है।
तो गणना करना है हमको कण का वेग तथा त्वरण, और दूसरा निकालना है t सेकंड पर वेग का परिमाण। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहले हमको क्या दिया है ये देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है हमें, गिवन दैट दिया है कि r बराबर 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप इतना मीटर। ठीक, अब हम जानते हैं जो हमारे पास वेग का फार्मूला होता है, पहली कंडीशन जो निकालना है वेग, तो वेग का फार्मूला होता है, वेग बराबर होता है dr/dt। ठीक, तो यहाँ हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसको रख लेंगे इसी फार्मूले में, v इक्वल टू d/dt, r का मान यहाँ रखेंगे 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t की कंपैरिजन में इसका डिफरेंशियल करना है। तो आप जानते हैं जब डिफरेंशियल करेंगे तो एक t कम होगा आपका, क्योंकि डिवाइड पता है t इसको, तो यहाँ आ जाएगा 2i कैप प्लस, जब हम डिफरेंशियल करेंगे स्क्वायर जो होता है वो आगे आएगा, तो 2 × 3t j कैप प्लस, अब जहाँ t नहीं है वो हम लोग क्या लिखते हैं 0, यहाँ 0 हो गया, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2 3 6 6t j कैप। ठीक, तो इतना मीटर प्रति सेकंड ये आ गया आपका। फिर इसके बाद अगले केस में हमें क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। सेकंड में त्वरण करना है। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, ए बराबर होता है dv/dt, वेग का विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ इसका डिवीजन करते हैं। तो यहाँ देखिए v की वैल्यू यहाँ से रखेंगे d/dt 2i कैप प्लस 6t j कैप। ठीक, तो इसका आप डिफरेंशियल कर लीजिए, यहाँ पर t है नहीं तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 2 × 0 प्लस यहाँ पर 6 j कैप। ठीक, तो यहाँ आ गया आपका 0 और प्लस 6 j कैप, आंसर आ गया आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये है एक्सीलरेशन आपका निकल गया, एक्सीलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और v का मान आ गया आपका 2i कैप प्लस 6t j कैप। ठीक, तो दो चीज हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, कण का वेग और त्वरण। अब हम लोग सेकंड क्या निकालेंगे, t सेकंड पर वेग का परिमाण। तो वेग का परिमाण के जो फार्मूला होता है, सेकंड पॉइंट, दूसरा जो आपको निकालना है वेग का परिमाण, v बराबर होता है कणी में √vx² प्लस vy²। तो vx यहाँ से लिख लेंगे, vx बराबर होता है, यहाँ से रखिए आका आ गया 2i के, और vy बराबर होता है 6t j का। ठीक, इसको पुट करेंगे वैल्यू उठा वहां पर, तो पुट कर दीजिए v बराबर, और जहां जानते हैं कि t बराबर क्या लिखा है 4 सेकेंड। ठीक, t बराबर 4 सेकेंड, सवाल में गिवन है आपको कि यहाँ पर t बराबर 4 सेकेंड पे आपको देखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2 की स्क्वायर प्लस 6, t की जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 6 चौका 24, 24 में 24 में होता है 5 से 76, तो 576 ले लिया। अब ऐड कर लेंगे इसको,
यहाँ जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा आपका 6 4 10, 0 7 1 8 और 5। ठीक, तो b बराबर आपका आ गया कणी में 5 से 80 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका सवाल लग गया। ठीक।